अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहसिन फ़ारूक। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिकली डेफिनेशंस की थी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, दर्जा झेल कालमों का मर्तबा मालूम करें। इसमें हम कुछ पार्ट्स करेंगे और इसका पहला पार्ट देखेंगे हमारे पास दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इंटू 2 3 -5 6 क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। और इस कालिब के अंदर हम मालूम करेंगे कि हमारे पास कालिब के अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, इसके बाद इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ़ कॉलम्स और इसके बाद हम लिखेंगे इसका ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू हमारे पास जो भी होगा वो लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, रिपीट करेंगे। ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इंटू 2 3 -5 6 क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। जी हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था वर्टिकल वे और हॉरिजॉन्टल वे, यानी मैट्रिक्स में मैंने पढ़ाया था आपको कि जो रो मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास कतारें जो होती हैं उसकी शक्ल में होती हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट, और कॉलम जो होते हैं हमारे पास टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल होते हैं। तो सेम उसी पैटर्न से हम रोज़ को और कॉलम्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस कालिब के अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम्स हैं। चलते हैं जी, देखते हैं जी। लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट रो, लेफ़्ट टू राइट सेकंड रो। हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं। इसके बाद हम कॉलम्स की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम फर्स्ट कॉलम, टॉप टू बॉटम सेकंड कॉलम। जी हमारे पास कॉलम्स भी 2 हैं। अब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करें। जी लिखते हैं नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कतारों की तादाद इज़ इक्वल टू 2 है, यानी इसकी 2 कतारें हैं। इसके बाद हम लिखते हैं इसके कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम C1 एंड सेकंड कॉलम C2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू 2। जी देखें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर मैट्रिक्स को देख लिया है कि इसमें कितनी कतारें हैं कितने कॉलम्स हैं। तो हम इसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू रोज़ एंड नंबर्स ऑफ़ कॉलम, यानी 2/2। इसके बाद हम चलते हैं हम अगले पार्ट की जानिब। इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम इसी पैटर्न से है, बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसे ही है और इसका यही आंसर फाइंड होगा। चलते हैं हम अगले थर्ड पार्ट की जानिब, यानी सी पार्ट। सी इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इंटू 2 4 क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। जी स्टूडेंट, सेम उसी पैटर्न से हम कालिब के अंदर देखेंगे कि कतारें कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि कॉलम्स जो होते हैं टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की जानिब, जो कतारें जो होती हैं लेफ़्ट टू राइट यानी दाएं से बाएं जानिब या बाएं से दाएं जानिब। जी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। C इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इंटू 2 4 क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। जी सेम उसी पैटर्न से हम पहले रोज़ फाइंड करेंगे फिर करेंगे कॉलम्स। तो देखें बच्चों, हमारे पास लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट रो,
टॉप टू बॉटम फर्स्ट कॉलम, टॉप टू बॉटम सेकंड कॉलम। जी, इस कॉलम के लिहाज से हमारे पास जो है कतारें एक है और कॉलम्स दो हैं, तो हम इसकी लिखेंगे तादाद कितनी है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। कतारों की तादाद हमारे पास 1 दी हुई है। इसके बाद हमारे पास कॉलम्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कॉलम तादाद हमारे पास 2 है। जी, इस तरह से हमारे पास कॉलम के अंदर ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स फाइंड हुआ कि हमारे पास एक कतार है और 2 कॉलम। तो हम इसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी। जो मैट्रिक्स ऊपर दिया हुआ है सेम उसी का हमने मर्तबा लिखना है कि ऑर्डर ऑफ सी यानी सी का मर्तबा 1/2। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी कतारों को और फिर लिखेंगे इसके कॉलम्स को। जी, आगे चलते हैं हम पार्ट ई की जानिब। डी पार्ट से इसी पैटर्न से है, हम पार्ट नंबर ई करने हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 5। ई इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इनटू ए बी सी डी ई एफ क्लोज दी स्क्वायर ब्रैकेट। जी स्टूडेंट, सेम उन्हीं 2 क्वेश्चंस की तरह कालिब के अंदर तमाम अरकान को देखते हुए पहले फाइंड करेंगे रोज़ और फिर करेंगे कॉलम्स। इस तरह से हमारे कालिब का मर्तबा फाइंड होगा। E इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इनटू A B C D E एंड F क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। जी स्टूडेंट, सेम उसी पैटर्न से हम दोबारा से फिर से कालिब का मर्तबा जो है वो फाइंड करते हैं। लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट रो, लेफ़्ट टू राइट सेकंड रो, लेफ़्ट टू राइट थर्ड रो। यानी दाएं से बाएं जानिब पहली कतार, फिर दाएं से बाएं जानिब दूसरी कतार, फिर दाएं से बाएं जानिब तीसरी कतार। अब बात करते हैं कॉलम्स की। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की जानिब पहला कॉलम, ऊपर से नीचे की जानिब दूसरा कॉलम। इसी तरह से हमारे कॉलम में हमने देखा है कि इसके अंदर कितनी कतारें हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो हम उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। कतारों की तादाद हमारे पास 3 मालूम हुई है। इसके बाद हम मालूम करते हैं कॉलम्स की तादाद। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। जी, इस तरह से हमने अपना आंसर फाइंड करना है। सेम उसी पैटर्न से हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/2 यानी 3 कॉलम्स हैं और 3 कतारें हैं और 2 कॉलम, तो 3/2। सबसे पहले हम लिखेंगे कतारें और फिर लिखेंगे कॉलम। जी स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। निहायत इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, कि ए बी सी डी की कीमत मालूम कीजिए। हमारे पास इक्वेशन भी गिवन है जिसमें हम ए बी सी और डी फाइंड करेंगे और मेथड कौन सा है और किस तरह से करेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बेटा, कि बिल्कुल आसान सी वैल्यूज़ हैं और आसान तरीके से हम करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे इक्वेशंस, फिर हम इससे सॉल्व करेंगे बाय डेफिनेशन मेथड से। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट इनटू ए प्लस सी, a + 2b
c माइनस 1 4d माइनस 6 क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन देखें मैट्रिक्स की 0 माइनस 7 3 एंड 2 क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। जी स्टूडेंट्स, बाय डेफिनेशन मेथड से फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर भी 4 टर्म्स हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट एंट्री से हम सॉल्व करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर्थ इक्वेशन के साथ हम इनकी इक्वेशंस बनाएंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लिखते हैं बाय डेफिनेशन मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड जी सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे इक्वेशंस, फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की। a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। जी अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की। c नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 3, c नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बात करेंगे आखिरी इक्वेशन की। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कुछ बेसिकली पढ़ेंगे कंसेप्ट, कुछ वेरिएबल पढ़ेंगे और कांस्टेंट नंबर पढ़ेंगे। तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट नंबर्स क्या होते हैं। जी लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे अल्फ़ाबेट इंग्लिश के हमारे पास हिंसे हैं, आदाद हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। फ़र्ज़ करें हमारे पास A B C अप सो ऑन्स X Y एंड Z। जी स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रियाजी में हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो X Y Z हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट नंबर्स की। कांस्टेंट नंबर वेरिएबल नंबर्स हैं हमारे पास, दीज आर कांस्टेंट नंबर्स। जी कांस्टेंट नंबर हमारे पास क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं, रियल नंबर, वही कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। 1 2 3 4 अप सो ऑन। जी स्टूडेंट, इसी वेरिएबल और कांस्टेंट के ज़रिए हम अपने क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। दूसरी देखते हैं इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल दिए हुए हैं और एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं तीसरी की जानिब। c नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 3, दिस इज थर्ड इक्वेशन। हमारे पास लास्ट में जो फोर्थ इक्वेशन है उनके भी 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो हमने वो इक्वेशन सॉल्वेबल बनानी है जिसके अंदर एक वेरिएबल हो और 2 कांस्टेंट नंबर्स हों। दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। तो हम इसी थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और हम तमाम की तमाम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। जी चलते हैं जी अपनी थर्ड इक्वेशन की जानिब। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरी मसावात लेने से c नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 कांस्टेंट नंबर्स हैं और एक वेरिएबल है, तो हम c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3s लिखा जाएगा वैसे का वैसे, और नेगेटिव 1 शिफ्ट करेंगे ऑन दी राइट साइड। c इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यानी c इज इक्वल टू 4 लिखा जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगली
मसवात की जानिब। देखें हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमने इसे सी की वैल्यू को दूसरी मसवात में पुट करना है, यानी दूसरी इक्वेशन में। तो आप देखें कि हमारे पास सी और कहाँ मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी हमारे पास जो पहली मसवात है उसके अंदर। यानी हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है और उसी वैल्यू का जो नंबर होगा वो दूसरी में पुट करना होगा। लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसमें हमारे पास इक्वेशन दी हुई है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने c की वैल्यू फाइंड की हुई है तो हम c की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। a प्लस सी इज इक्वल टू 4। c को पुट किया हमने 4 जी। अब हम a फाइंड करेंगे तो हम इस पॉजिटिव 4 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये -4। कोई भी नंबर हो लेफ़्ट से राइट जाने पुट करें, शिफ्ट करें तो उसकी अलामत चेंज हो जाएगी। प्लस होगी तो लिखी जाएगी माइनस, अगर माइनस होगी तो प्लस। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास ए फाइंड हो चुका है। आप देखें कि हमारे पास इक्वेशन में ए कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 में। हम इस ए की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में और फाइंड करेंगे बी को। जी लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरी मसवात लेने से a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। जी जैसे कि हमने a की वैल्यू फाइंड की है तो हम इस इक्वेशन दूसरी में पुट करेंगे a की वैल्यू और b फाइंड करेंगे। जी लिखते हैं जी a इज इक्वल टू -4, तो हमने एक जगह -4 पुट कर दिया है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। जी देखें हमारे पास दो कांस्टेंट नंबर है। इस -4 कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट करना है हमने राइट साइड पे, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। -7 ये शिफ्ट किया हमने राइट साइड पे तो ये +4 हो गया। अब देखिए 7 हमारे पास कैपिटल नंबर है, -7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 बचेगा। -3/2, 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा कि b इज़ इक्वल टू -1.5। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की जानिब। 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। जी अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 तीसरी मसवात लेने से, जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है, हमने इक्वेशन खुद से बनाई है और इसको हम सॉल्व करेंगे। 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। जी स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल सेम टर्म के हैं, एक जैसे ही हैं, तो हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, फिर सेपरेट करेंगे कांस्टेंट नंबर को। जी लिखेंगे सेपरेटिंग दी वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर। जी 2d टर्म के साथ कोई अलामत नहीं है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये पॉजिटिव है, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा। मैं अभी आपको रिपीट कर चुका हूँ कि कोई भी अलामत अगर लेफ़्ट से राइट जाए या राइट से लेफ़्ट जाए तो उसकी अलामत तब्दील होगी, यानी प्लस होगी तो माइनस, और अगर माइनस होगी तो प्लस। जी अब देखें कि इसको हमने शिफ्ट किया है लेफ़्ट साइड पे, माइनस का 2d हो गया। अब ये -6 कांस्टेंट नंबर है, तो शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखें कि हमारे पास 4d में से हमने 2d माइनस करना है, तो बाकी हमारे पास बचेगा 2d इज़ इक्वल टू 6। अब हमने वेरिएबल जो d है वो फाइंड करना है, तो हम इस 2 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 2 1 द 2, 2 3 द 6। जी d इज़ इक्वल टू 3। जी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 3 होता है कंप्लीट।